हाँ भाई, हेलो, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ अनूप कुमार पांडे। UT1 का लास्ट वीडियो ये, और आपका रिवीजन आज एंड कर दूंगा मैं। और आपके एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, पेशेंस रखिए, ध्यान से करिए। UT1 से पहले का आखिरी वीडियो होगा, या रिवीजन करा रहा हूँ मैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्ज़ाम। पेपरों को ध्यान से करिएगा। आज मैं आपको टी रेशियो का रिवीजन कराऊंगा। टी रेशियो में जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये, और ये टी रेशियो से जो रिलेटेड चैप्टर हैं वो टी रेशियो से रिलेटेड चैप्टर हमारे हैं 4। देखिए ध्यान से समझना, टी रेशियो से रिलेटेड हमारे 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर जो हैं वो टी रेशियो से रिलेटेड हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, आज मैं इनका रिवीजन करा दूंगा थोड़ा सही से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। दूसरा हमारा आ गया टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, समझना। तीसरा हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें भी टी रेशियो का इस्तेमाल होगा। नो मेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और चौथा जो आ गया वो हमारा आ गया टी रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। आज मैं इन सब के फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बाकी आपकी अपनी मेहनत प्लस मेरी मेहनत इक्वल टू शानदार रिजल्ट। मेरी मेहनत प्लस आपकी मेहनत बराबर शानदार रिजल्ट, सफलता, शानदार सफलता। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 4 चैप्टर हैं, ये टी रेशियो से रिलेटेड हैं। सारे चारों चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दिए हैं, ऑलरेडी पहले ही करा दिए हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में भी समय समय पर मैंने इनका रिवीजन आपको कराया। बताइए कराया नहीं कराया? ज़रूर कराया। और अक्सर क्लास ऑनलाइन लेके मैंने ये सब आपको रिवाइज करा दिया। और फिर भी मैं एक बोर्ड पर आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ताकि आपके पास वीडियो परमानेंट रहे और आप जितने चाहें बार उतने बार आप रिवाइज कर लें, ठीक है। देखिए सबसे पहले टी रेशियो आता है। टी रेशियो में सबसे पहले चैप्टर का मैं मैटर बता रहा हूँ। इसमें आप ये याद रखना, सबसे पहले इसमें ये याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसिक थीटा। देखो ये बहुत मेन फार्मूले हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ये टी रेशियो कहलाते हैं। इन्हीं टी रेशियो पर पूरा चैप्टर है ये कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। और इसके अलावा 2 और फार्मूले हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टी रेशियो कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड टी रेशियो, और इन्हीं की वजह से चैप्टर का नाम है टी रेशियो। दीज आर टी रेशियो। टी रेशियो के एक तो इस टाइप से फार्मूले होते हैं। एक आप भैया आप लोग ये याद रख लेना, टेबल में बता दे रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज में मैं समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जय भोलेनाथ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब आप देखिए, इससे ना इसलिए बता दे रहा हूँ कि इससे आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। देखिए ये पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है बच्चों, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अब आप देखो इससे और फार्मूले बना लोगे। एक तो ये फर्स्ट टाइप का आ गया इसी फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में ये आ गया, देखो साइन थीटा क्या हो गया, P/H। दिस इज द टेबल विच इज रिलेटेड टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल पर ABC, और हमने इस एंगल को थीटा लिया है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस एंगल इज टेकन। अगर आप इस एंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H, देखो हो जाएगा नहीं। ऐसी कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, B/H। ऐसी टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B। अब साइन का उल्टा क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसिक,
तो कॉसेक हो जाएगा एच अपान पी, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक एच अपान बी हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट बी अपान पी। ये दो चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, पी और एच दिया है, आप बी निकालेंगे बस, बी नहीं, जो अननोन है उसे फाइंड कर लो। जैसे इसमें बी और एच दिया है, पी नहीं, पी निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टी रेशियो में आपकी दो चीज़ें दी होंगी, एक अननोन होगी उसे आप फाइंड कर लो और फिर जो पूछे वो आप लगा दो। जैसे साइन की वैल्यू दी है और टेन की पूछ रहा है तो आप बेस फाइंड कर लो और पी अपन बी लगा दो। दो दी होंगी इसमें, और जो अननोन होगी उसे फाइंड कर लो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का हो गया मैटर। पार्टिकुलर एंगल्स में मैं आपको सिखाऊंगा टेबल बनाना। इसमें अगर आपने टेबल बनानी सीख ली तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, फिर आपका सेक थीटा, फिर आपका कॉसिक थीटा, ये हमने बना दी। इधर हमने एंगल लिख दिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो टेबल बनाना अगर आपने सीख लिया, इफ़ यू लर्न टू मेक टेबल देन यू विल एबल टू डू इट्स चैप्टर 2। ओके, फुल कंप्लीट हो जाएगा। कतई क्लास की तरह मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन का आपको अफसोस नहीं हो कि ऑनलाइन चल रही पढ़ाई। अगर आप सीरियसली हैं तो ऑफलाइन से भी बेटर है ये, और अगर आप सीरियस नहीं हैं तो ऑफलाइन भी आपके लिए बेकार है और ऑनलाइन भी आपके लिए बेकार है। ओके, देखो अब हम इसे बनाना सिखाते हैं बेटा टेबल, ये चैप्टर 2 के लिए। एक की वैल्यू आप याद कर लो, साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये वैल्यू आप एक की याद कर लो। आप जैसे ये मान लो कि ये पेन ऐसे रखा है मार्कर, अब आप इसे ऐसे रख दो, मतलब ये उल्टा लिख दो 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये बेटा हो जाएगा कॉस की वैल्यू। बताओ, ऐसे रखा था ये, हमने इसे ऐसे रख दिया, इसको पलट दिया इधर, तो कॉस की आ गई वैल्यू। किसकी आ गई, कॉस की आ गई। अब जब ये कॉस की वैल्यू आ गई, अब हम आपको बताते हैं टेन की कैसे फाइंड करोगे। तो टेन की फाइंड करने के लिए आप टेन का फार्मूला देखो, मैंने ये लिखा साइन अपान कॉस है। देखो तो ये साइन हो गया, ये अपान है कॉस, साइन अपान कॉस, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो 0 1/√3। देखो ये लिखा है, ये साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस 10 आ जाएगा। क्योंकि कितना आसान तरीके से समझाता हूँ, फिर भी समझ में ना आए तो क्या कह सकते हैं भाई, 2 से 2 कट करने की 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ND, इसका सिंबल ये होता है। देखो किसी भी नंबर को, बच्चों बहुत गर्मी हो रही है, पंखा चलाते हैं तो आप डिस्टर्बेंस बहुत आ जाता है वीडियो में। ये नॉट डिफाइंड हो गया। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, याद कर लो, तो ये इनफाइनाइट आता है, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और 0 को अगर नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आता है। ठीक है, ये सब बातें छोटी छोटी भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े क्वेश्चनों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। दीज स्मॉल थिंग्स क्रिएट्स बिगर प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई focus properly on small things. Nothing is small, everything is big. अब कॉट क्या होगा, 10 का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, √3 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अनंत इनफाइनाइट का उल्टा बेटा 0 होता है, याद कर लो। अब 10 की वैल्यू निकाल, कॉट की निकालनी है। कॉट किसका उल्टा है, 10 का। देखो सेक कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3, 1/√2 क्या हो जाएगा, √2, 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ये आपका, और ये सॉरी, हाँ कॉस का उल्टा कर दोगे, सेक आ जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। ठीक है, कॉसिक क्या होगा, साइन का उल्टा। देखो ये सब काम आएंगे आपके, कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन की 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, √2, फिर 2/√3 और 1 का उल्टा क्या हो गया, 1। तो बेटा ये आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, अरे यार ये क्वेश्चन आ गया, मान लो साइन 30 और 1045 की वैल्यू फाइंड करो, यही काम आएगी, 1/2 आंसर। पूरी एक्सरसाइज में यही एंगल होंगे। अब आपको क्या करनी है, टेबल याद करनी है और कैलकुलेशन करना है। अगर टेबल याद है, कैलकुलेशन सही से कर रहे हो, कोई कारण नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर रिवाइज हो गया।
अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर के रिवीजन पर। तीसरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? जो एलएचएस में कोई भी एंगल अगर हम रख दें और राइट हैंड साइड हमारी निकल के आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटीज। इसमें तीन आइडेंटिटीज समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने ऑनलाइन में सब समझा दिया था, फिर समझ लो। ऑनलाइन में बच्चे आते नहीं हैं यार, बच्चे साथ नहीं देते। मेरा 10-10 12-12 बच्चे आते हैं, बताओ। जबकि मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ कि आपको कुछ सिखाऊँ और आपको ये टाइम जो है जिसमें लोग खो रहे हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ओके। बहुत से स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, लॉ का सब सिस्टम। आप ये सोचो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं इफ़ यू विश, अगर आप चाहें। ये सब आपके चाहने पर डिपेंड है। टी आइडेंटिटीज 3 होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी आइडेंटिटी क्यों है, सवाल ये देखो, मैं समझाता हूँ। कोई भी एंगल आप इसमें से ले लीजिए, मान लो आपने 30 उठा लिया, अब आप इसके LHS में 30 रख दीजिए, 1 आ जाएगा। देखिए कोई भी एंगल आप ले लीजिए, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, 1/4, 3/4, 4/4, 1। देखो 1 आ गया। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। अगर 1 नहीं आ रहा है तो ये आइडेंटिटी नहीं। अगर कोई कहे चेक करो ये कि आइडेंटिटी है या नहीं, तो आप कोई वैल्यू ले लीजिए और पुट कर दीजिए। लेकिन सेम ये नहीं कि एक 30 एक 45, 30 लो, अदर एंगल नहीं लेना है आपको। तो ये है सब इसको, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। देखो मैंने जब ये चैप्टर शुरू करा था बच्चों, तो मैंने टी आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं डेफिनीशन तक मैंने समझाई है। जबकि बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता आइडेंटिटीज़ क्या होती है। फार्मूले याद होते हैं, बेसिक चीज़ नहीं मालूम है कि डिफाइन नहीं कर पाते व्हाट इज़ दिस। इसमें 3 बन जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + tan, इसमें भी 2 बन जाएंगे। और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब ये 2 आइडेंटिटी अगर आपको याद हैं तो आप 6 फार्मूले तैयार हो जाएंगे आपके। फिर एक आता है ये आपके 7वां आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी, ये 3 मेन है। कॉसेक स्क्वायर थीटा -कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप देखिए 7, 8 और 9 ये ऑनलाइन में सब समझा था। ये बेटा आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा। फार्मूले याद कर लो, ये उसमें ये फार्मूले भी लगेंगे, ये फार्मूले भी लगेंगे और ये भी लगेंगे। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो चैप्टर तैयार होता है उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये चैप्टर बहुत हार्ड चैप्टर है अपने आप में, ये बहुत प्रैक्टिस से आता है। आप सोचो कि एक बार में 1 टाइम आ जाए, नहीं हो, नेवर, इट रिक्वायर्स टू मच प्रैक्टिस। ओके, ये आपके हो गए हैंड। अब आता है टी रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टी रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स में आप क्या करेंगे, चौथे चैप्टर का रिवीजन। इसमें आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, tan 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा क्या होता है टेन थीटा, सेक 90 - थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा। जय श्री राम। कॉसिक थीटा हो गया। अब आपका 6 आ जाता है सेक 90 कॉसिक थीटा। अब आप साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसिक, कॉसिक 90 - थीटा आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों से आपकी ये चैप्टर पूरा हो जाएगा भैया। तो मैं आप बताओ मैंने क्या चीज़ छोड़ी है जिसका रिवीजन मैंने नहीं कराया है, बताओ। ये सब प्रैक्टिस पे। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं पूछ ले, जब 2 एंगलों का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। जैसे 20 है उसका कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा 70, और 70 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा 20।
इसी तरह से 60 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा 30, और 30 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा 60। ओके, तो बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारा रिवीजन करा दिया, पॉलिनोमियल्स का भी रिवीजन करा दिया और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो का भी रिवीजन पूरा करा दिया। अब आपको मेहनत अपनी करनी है भाई, अपना रिजल्ट आपको दिखाना है कि आपने क्या सीखा, सर ने क्या पढ़ाया। सर की मेहनत को कामयाब करना है आप लोगों को। मैं इन्हीं दुआ मतलब ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्ज़ाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ध्यान से पेपर दीजिए, ऑनलाइन होगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए, फुल बैटरी फुल होनी चाहिए, नेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, डिवाइस रेडी होनी चाहिए प्रॉपरली। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।